मथुरा से जो बिलोंग करती हैं हमारी ऐश्वर्या कौशिक जी, राधे राधे। राधे राधे। आपकी जो सबसे वायरल हुई, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिली एज इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों ने देखा, वो जगन्नाथ यात्रा आप करने गई थी। उस समय बड़ा मुश्किल होता है जगन्नाथ यात्रा के समय वहाँ जाना और उसको शूट करना और बताना, कैसा एक्सपीरियंस था वो? निधि जी, रिकग्निशन तो उससे पहले भी मिला था मुझे ब्रज के माध्यम से, क्योंकि मैं ब्रज से ही हूँ और यहाँ से जो यहाँ की होली होती है उससे, और 4-5 साल पहले भी एक रील मेरी बहुत वायरल हुई थी उससे भी। बट जब आपने बोला जगन्नाथपुरी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। सर प्रेमानंद जी नाम जब पर ही बहुत फोकस है, आपको मौका मिला उनसे मिलने? मुझे दर्शन का उनके मौका मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ दीदी। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम जिनसे चर्चा करने वाले हैं वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को दूर दूर तक फैलाने वाली हैं। हर मंदिर में जाके वहाँ की मुख्य बातें बताती हैं, लोगों को बताती हैं कि इस मंदिर में किस लिए आना है। और उनका जो स्वरूप और रूप है बिल्कुल राधा रानी जैसा है। हम अगर कहें तो वो राधा रानी ही लगती हैं अगर हम पिक्चर्स में देखते हैं या मूर्तियों में देखते हैं। और वो आती भी मेरे ही घर से हैं, जो ब्रज का मेन सेंटर है यानी मथुरा से। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो हैं हमारी ऐश्वर्या कौशिक जी, जो धर्म का प्रचार करती हैं, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। लोग उनकी एक झलक देखते ही खड़े हो जाते हैं चारों तरफ फोटो खिंचाने के लिए। आज मुझे मौका मिला उनसे कुछ चर्चा करने के लिए, धर्म के लिए, मंदिरों को और ज्यादा जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे ऐश्वर्या जी। राधे राधे निधि जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हो गई कि आप मेरे ही घर से हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम दोनों बहनें हैं। तो आप इतने मंदिर जाते हैं, घूमते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि आपको देख के तो कोई फर्स्ट ग्लेंस में ही कहेगा भाई आप तो मॉडल बन जाओ। अच्छा। देखिए निधि जी, जैसे हमारी अभी पहले बातचीत भी हो रही थी, मैंने आपको बताया कि मैं एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ। और जब से मेरी आंखें खुली हैं, मुझे होश आया है, तब से मैंने अपने घर में प्रतिदिन हवन, यज्ञ और गौ की सेवा, साधु संतों की सेवा, मंदिर में ब्राह्मण पूजन अर्चन, यही सब देखा है। तो मतलब ये बहुत नया नहीं है, मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी ही है एक तरीके से। तो बहुत कुछ नया नहीं कह सकते इसको, ये पार्ट ऑफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसे ऐसे कह सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी जो सबसे वायरल हुई, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिली एज इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों ने देखा, वो जगन्नाथ यात्रा आप करने गई थी। उस समय बड़ा मुश्किल होता है जगन्नाथ यात्रा के समय वहाँ जाना और उसको शूट करना और बताना, कैसा एक्सपीरियंस था वो एक? निधि जी, रिकग्निशन तो उससे पहले भी मिला था मुझे ब्रज के माध्यम से, क्योंकि मैं ब्रज से ही हूँ और यहाँ से जो यहाँ की होली होती है उससे, और 4-5 साल पहले भी एक रील मेरी बहुत वायरल हुई थी उससे भी। बट जब आपने बोला जगन्नाथपुरी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जैसे कि वहाँ बहुत भीड़ होती है रथ यात्रा के समय, पूरी दुनिया जैसे आ गई हो वहाँ पर, ऐसा महसूस होता है। वहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि लोग जो दूर हैं उनको ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि भाई रथ कैसे हैं जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ का नाम क्या है, बलदेव जी के रथ का क्या नाम होता है, सुभद्रा महारानी के रथ का क्या नाम होता है, वो पूरी जर्नी किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से वो मंदिर से बाहर आते हैं, फिर कितने दिनों में सामने मंदिर में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं माता लक्ष्मी के सामने दर्शन देने अपने। तो वो सारी जर्नी मुझे लगा कि शायद लोगों तक भी पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। और जो घर से बैठे हुए रथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि उस रील के माध्यम से लोगों को वो आनंद मिला होगा। वो आनंद मिला होगा, ज़रूर मिला होगा। आप ब्रज से आते हैं जी। आप हर साल वृंदावन में जब बरसाने में होली होती है, वहाँ बरसाना होली करने चली जाती हैं। बहुत फेमस है बरसाने की होली पूरे विश्व में। पर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ थोड़ी बहुत बदतमीजी भी होती है लड़कियों के साथ, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है। तो आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए निधि जी, राधा रानी की कृपा से मेरा पर्सनली तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि हम ब्रज से, तो हमें ये पता है कि हमें किस समय कहाँ पर जाना है, किस तरह से उस चीज़ को अनुभव करना है, उस त्यौहार को अनुभव करना है, तो ये भी जानकारी हमें होती है। देखिए, होली की आड़ में गंदगी और बुराई और बदतमीज़ी ये तो होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर ये कह देना लोगों का कि ब्रज के लोग, ब्रजवासी ही ये बदतमीज़ी फैलाते हैं,
ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि ये सच नहीं है। सच ये है कि चाहे वो ब्रज से जुड़े हुए हैं या ब्रज के आसपास से हैं या बाहर से हैं, जो बदतमीज लोग हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं और कहीं भी बदतमीजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें एक पर्टिकुलर रीजन को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनाम लोगों को, बदतमीज लोगों को ही बदनाम करना चाहिए। बहुत सही बात है। आप राधा कुंड भी गए हैं, आप कृष्ण कुंड भी गए हैं, क्या महिमा है इनकी? नीति जी, जैसे राधा कुंड और कृष्ण कुंड जो कथा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, तो जब कृष्ण जी बाल रूप में थे, छोटे थे, तो वो अपने जो भी ग्वाले थे, उनके सखा थे, उनके साथ में गोवर्धन पर लीला कर रहे थे, गैया चरा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो एक राक्षस था अरिष्टासुर नाम का, जो गाय के बछड़े का रूप धर के आया। अच्छा। और कृष्ण जी को परेशान कर रहा था, ग्वालों को परेशान कर रहा था, उनको मारने ही आया था। तब कृष्ण जी ने उस अरिष्टासुर नाम के बछड़े का, मतलब राक्षस का जो बछड़े के रूप में था, उसका वध कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने राक्षस का वध किया जो कि गौवंश के रूप में था, तो कृष्ण भगवान को गौ हत्या का पाप लग गया था। अच्छा। अब उस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मदद से कुंड की खुदाई करी और वहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थलों का जल भरा, वो है कृष्ण कुंड। अच्छा। उसी समय राधा जी ने पास ही में अपने कंगन की मदद से एक कुंड का निर्माण किया, वो हुआ राधा कुंड। तब कृष्ण जी ये देख कर कि मेरे संग संग ऐसे राधा जी ने कुंड का निर्माण किया, तो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उनसे बोला कि कोई वर मांगो मुझसे। तो राधा जी ने बोला कि आप मुझे ये वर दीजिए कि जिन भी दंपति के कोई संतान नहीं हो रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, वो अगर इस राधा कुंड में स्नान करेंगे, खास तौर पर अहोई अष्टमी की तिथि पर, तो उनको संतान प्राप्ति होगी। अच्छा। तो ये पूरा एक महात्म्य है, महत्व है राधा कुंड और कृष्ण कुंड का। अच्छा, मतलब ये जिनको संतान प्राप्ति चाहिए वो राधा कुंड जाके बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। अच्छा। कि राधा कुंड पे अगर अहोई अष्टमी के दिन दंपति ने संग में स्नान किया है, तो ये फल की प्राप्ति जरूर हुई है उनको। अच्छा जी। कोकिला वन जाना क्यों जरूरी है? देखिए, कोकिला वन जैसे कि हमें तो पता ही है, और जो बाहर से उनको बता दूं, कोकिला वन शनि भगवान का धाम है। अब कोकिला वन में क्या हुआ था कि भगवान शनिदेव ने खूब तपस्या करी थी, कृष्ण जी के दर्शन हो, कृष्ण जी की उनको कुछ झलक प्राप्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में, कोकिला के रूप में दर्शन दिए। उसकी जो महिमा है कि ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए है, जब हम कोकिला वन के, कोकिला धाम की दर्शन करते हैं, वहाँ की परिक्रमा लगाते हैं, तब हमें केवल शनि जी के, शनि भगवान के, शनि देव के ही जो है पुण्य प्राप्ति होते हैं, उन्हीं की कृपा प्राप्त नहीं होती, हमें भगवान श्री कृष्ण की भी उतनी ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ज़रूरी है कोकिला वन जाना। मतलब शनि की परेशानी है और कृष्ण भगवान को खुश करना है, तो कोकिला वन जरूर दोनों खुश, प्रसन्न। हाँ, एक तीर से दो निशान। ऐसा कौन सा मंदिर है, आपने इतने मंदिरों में दर्शन किए जहाँ 9 देवी एक साथ विराजमान है? देखिए, अभी तक जितने मंदिरों में मैंने भ्रमण किया है माता के, इंदौर में एक मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के जस्ट पास में, बीजासन माता मंदिर। वहाँ पर जब आप दर्शन करते हैं तो 9 देवियाँ 9 बहनों की तरह एक साथ विराजमान है। मतलब वहाँ पर नवदुर्गों में बहुत महत्व है जाने का, और जब हम वहाँ दर्शन करते हैं तो 9 देवियों के दर्शन होते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर आप नवदुर्गों में, नवरात्रि में वहाँ दर्शन करेंगे, तो आपको एक ही पल में, एक ही समय में सभी 9 देवियों के आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, एक साथ सारा, मतलब आपने हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ लिया है। शॉर्टकट ढूंढ लिया है, फिर ये कह सकते हैं आप कि लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लंबी चीज़ें तो देखना चाहते नहीं। रील का ज़माना है, जल्दी जल्दी जानकारी के लिए। ये बढ़िया है। अभी मैं आपका कुछ समय पहले एक रील देख रही थी, विंध्यवासिनी गए थे आप? हाँ, ये वही है ना जो काशी से थोड़ा सा आगे? जी जी जी, काशी के पास है। वहाँ की भी अलग महिमा है, कहते हैं वो 9 देवियों में नहीं आती, पर वो बहुत शक्तिमान देवी है। हाँ, कई लोग उनको शक्तिपीठों में उनकी गिनती करते हैं। वहाँ पर सती माता का कोई अंग नहीं गिरा था। हाँ। ना कोई आभूषण गिरा था। वहाँ पर माँ भगवती पूर्ण रूप से विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी की पूजन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही मातृ भाव से करते हैं, माता की तरह।
अच्छा, वहाँ का जो रहस्य है वो ये है कि वहाँ पर एक त्रिकोण की एक छवि सी बनती है, जैसे कि माँ विंध्यवासिनी हो गई, एक अष्टभुजा है और काली खो। तो इन तीनों माताओं के वहाँ दर्शन करने से आपको वो पूरा त्रिकोण दर्शन की जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। और कहा यह जाता है कि वो जिस स्थान पर स्थित है मंदिर, विंध्यवासिनी माता का मंदिर, वो एक सेंटर है जहाँ से टाइम को भी क्रिएट करने का या टाइम को निर्धारित करने का एक पॉइंट मिलता है। तो एक अलग रहस्य है और बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन है वहाँ के। हम कृष्ण को ब्रज से जोड़ते हैं और कहा जाता है कि बलराम ब्रज के राजा, ऐसा क्यों? बलराम वैसे तो द्वारिका के राजा कृष्ण थे, पर बलराम को ब्रज का राजा क्यों कहा जाता है? जब कृष्ण जी चले गए थे ब्रज से, तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने दाऊ भैया से बोला कि भैया ज़रा जाओ और देख कर आओ हमारे ब्रजवासियों के हाल क्या हैं, ब्रज के हाल क्या हैं। तो हमारे बलदाऊ भैया आए ब्रज और फिर ब्रजवासियों ने उनको वापस जाने नहीं दिया, उनको वहीं रोक के रख लिया और उनसे कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो जो नंद बाबा थे, क्योंकि वो उस समय ब्रज के मुखिया थे, तो उन्होंने जो अपना कार्यभार था वो अपने बड़े बेटे बलदेव जी को दे दिया, बलराम जी को दे दिया। और अगर हम वैसे भी माने तो जो बड़े बेटे होते हैं उनको ही राज सिंहासन मिलता है, तो बलराम जी ब्रज के राजा हैं। आप आज तक कितने मंदिर, आपको अनगिनत मंदिर आप गई हैं, गिनती नहीं गई हैं। हाँ। बगुलामुखी, एक कौन से वाले बगुलामुखी आप गई? तो कालका कांगड़ा में है। हाँ हाँ, हिमाचल जी, में है। जी। और एक ये उज्जैन के पास, झांसी के पास भी एक बताते हैं, नलखेड़ा मंदिर। नलखेड़ा मंदिर, हाँ। तो आप दोनों के दर्शन किए? जी, मैं दोनों ही जगह गई हूँ, नलखेड़ा भी गई हूँ, हिमाचल वाले भी गई हूँ। दोनों बगलामुखी माता के मंदिर ही हैं, पर जो नलखेड़ा वाला है वहाँ पर विशेष दर्शन होते हैं माता के। वहाँ पर 3 विग्रह हैं साथ, उनके दर्शन होना बहुत अद्भुत है। वो पूरा ही शमशान पर बना हुआ मंदिर है। अच्छा। शमशान भूमि पर, मतलब कि शमशान के ऊपर ही बना गया है और उसकी पूरी चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो शमशान भूमि है वो पूरी। अच्छा। बहुत अद्भुत है। वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी हैं, वो बहुत पावरफुल है, हर कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ऐसे कोई चुनौती तो नहीं दे रही, पर जिनके मन में श्रद्धा है और जो जानकार हैं इस चीज़ के, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जो हैंडल करना ऐसी नहीं है। जी बिल्कुल। आप कैंची धाम के दर्शन आपने किए? जी। कहा जाता है वहाँ एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही ऑरा है, पर आजकल रश इतना है कि एनर्जी फील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ महसूस होता है वहाँ? देखिए निधि जी, मैं ना 7-8 साल पहले गई थी, उसके बाद भी कई बार गई हूँ, पर मैं 7-8 साल पहले वाला अनुभव आपको बता रही हूँ। हम वहाँ गए थे, आराम से वहाँ हमने मेडिटेट किया, वहाँ बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया, मतलब बैठकर उसी स्थान पर बहुत एकांत का जो महसूस हुआ, सुकून, शांति की जो पूरी एहसास था वो हमने लिया। अब भीड़ के चलते वहाँ पर बैठने उतनी देर नहीं दिया जाता है, पर आपको मैं सच बताऊँ, जो कैंची धाम है, जो बाबा नीब करौरी जी का आश्रम है, वो है ही साधना और मेडिटेशन करने की जगह। वहाँ पर अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको इतनी जल्दी प्रभाव महसूस होगा, क्योंकि वो एक सिद्ध जगह है। वहाँ स्वयं बाबा नीब करौरी जी ने कितने वर्षों तक साधना की है, तो वहाँ का जो प्रताप है उस जगह का, वो अतुलनीय है, बहुत प्रभावशाली। पर क्योंकि अब भीड़ के चलते उतना बैठने की इजाज़त नहीं है, तो बस दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। पर महिमा वही है, महिमा में कोई अंतर नहीं। अब लोगों के लिए बेसिकली टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा हो गए, भाव कम हो गया, रिलीजियस टूर लगने लगे। कोविड के बाद टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बहुत हो गया। क्या है ना कि अब मर गए थे बहुत सारे लोग तो वो कभी हमारा कोई भरोसा तो है नहीं ज़िंदगी का, जितना धर्म कर्म है हम कर लें, जितने दर्शन है हम प्राप्त कर लें। तो उस चक्कर में जो है इतना भीड़, पर उसमें भी अंतर है। आप अगर टूरिस्ट के भाव से जा रहे हैं ना, तो मैं उस चीज़ को भी मैं, चलिए गलत नहीं कह रही, पर आपको महत्व पता होना चाहिए उस जगह का। आप टूरिस्ट बनिए, वहाँ वीडियोस, फोटोज़ जो आपको करना है करिए, पर धार्मिकता,
अपने अंदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ होती है ना, अध्यात्म, वो आप पीछे छोड़ के दर्शन मत करने लग जाइए। भाई दर्शन को महसूस भी करना उतना ही ज़रूरी है। नहीं, आजकल तो रील्स बननी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा, रील्स को मैं गलत नहीं मानती, पर मैं अगर किसी रील वाले जैसे कोई रील बना रहा है लड़का, बिहारी जी के दर्शन करने आया, मैं उससे पूछूं भाई बिहारी जी को प्रकट किसने किया है? अगर वो इतनी ही छोटी चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब सिर्फ रील्स बनाने आया है। तो सिर्फ रील्स बनाने ना जाएं, रील्स बनाने जाएं, बट सिर्फ रील्स बनाने ना जाएं, भगवान को महसूस भी करें। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ रील्स ना बनाएं, भगवान का ज्ञान भी लें, क्योंकि धर्म के बारे में जब तक आपको नहीं पता, बेकार है, फिर आप बेकार ही घूम रहे हैं। एक हमारे शक्ति एनर्जी सोर्स बहुत बड़ा टेम्पल है आसाम का, हमारा कामाख्या मंदिर। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर कहा जाता है। क्या चीज़ ऐसी है जो वहाँ दान करनी चाहिए, या क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अपने साथ ज़रूर ले जानी चाहिए? देखिए, माता कामाख्या बहुत 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 बड़ी शक्ति हैं। उनकी ऊर्जा को माप पाना, उसको महसूस कर पाना भी बहुत कठिन है, अति कठिन है। वहाँ जैसे कि हमें पता है कि वहाँ माता की योनि के रूप में पूजन होता है, और वो एक एपिसेंटर, एक केंद्र है तंत्र विद्या का, तांत्रिकों का। तो बहुत सावधानी से वहाँ पर आपको जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और माँ के लिए देखिए क्या लेकर जाना चाहिए। माँ तो आप एक छोटा सा पुष्प भी ले जाएंगे तो माता उसमें भी खुश हो जाएंगी, पर जो भी वहाँ का महत्व है, चुनरी, माता के लिए नारियल, या जो भी माता जी के लिए प्रसाद है, वो आपको साथ में लेकर जाना चाहिए। या अगर आप पुष्प भी चढ़ा देंगे तो माँ उससे भी खुश हो जाएंगी। वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए, वहाँ पर अगर प्राप्त होता है आपको, तो कुछ दिन होते हैं, वर्ष के कुछ दिन होते हैं, इसमें माँ को कहते हैं मासिक धर्म होते हैं। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से पंडा पुजारी जो होते हैं, वो कुछ कपड़ा उसमें इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं माता के लिए, जो कि पूरा रक्त वर्ण का हो जाता है। तो अगर आपको इतनी कृपा प्राप्त हो, या अगर ऐसा कुछ हो, तो वो अगर उस वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा भी आपको मिल जाए तो वो लेकर आइए अपने साथ में। माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपको प्राप्त हुई? बिल्कुल, माँ की कृपा से मुझे प्राप्त हो चुकी है। चलो, दैट्स ग्रेट। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल, आपकी मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, आप उसमें नथ जरूर पहनते हैं, अलग अलग स्टेट की पहनते हैं, प्रॉपर साड़ी पहनते हैं, मंदिरों में साड़ी पहन के शूट करना, जाना, पहली बात तो इतनी भीड़ में, और बिल्कुल अलग दिखना, ये कैसी फील आता है? कैसे मन में आया कि मुझे नथ पहननी है, मुझे साड़ी पहननी है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही पारंपरिक परिधानों में ही रहे हैं, बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साड़ियाँ ही पहनी हैं। हाँ। हम लोगों ने कैजुअल्स भी पहने हैं, जीन्स भी पहनी हैं, मतलब हर तरह के वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनी हैं हम लोगों ने। पर हर एक स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है। जैसे हम क्लब्स में लहंगा पहन के नहीं जा सकते, जॉब इंटरव्यूज़ में शेरवानी में नहीं जा सकते, वैसे ही मंदिरों में हम फ्रॉक, स्कर्ट, शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। मंदिरों में एक गरिमा के रूप में साड़ी या कोई भी भारतीय परंपरा के अनुसार जो परिधान होते हैं वही पहन के जाना चाहिए। अभी मैं काशी गई थी, वहाँ मैंने देखा कि कुछ एक दो लड़के थे जो इतने शॉर्ट्स, बर्मुडा काइंड ऑफ ऐसे पहन रखे थे उन्होंने। दो तीन लड़कियाँ देखी जो फ्रॉक में आई थी, और वो लड़कियाँ छोटी भी नहीं थी, बड़ी ही लड़कियाँ थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे कपड़े पहन के जाएंगे तो भगवान आपकी आराधना से खुश नहीं होंगे उनको। पर जैसे मैंने बोला, हर एक स्थान की गरिमा है और महिमा है। अब बात आती है कि नथों की नथ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, और अभी से नहीं है। मुझे याद है मैं 5th-6th क्लास में थी, तब मैं अपनी नानी से भी कहती थी कि नानी मुझे आप हीरे की नथ दोगी। अच्छा। मुझे हीरे की नथ चाहिए, मुझे हीरे के कुंडल चाहिए, मुझे ये नेकलेस चाहिए, क्योंकि देखते थे ना वो घर में इस तरह का माहौल रहता था। अब आपको पता है ब्रज से है, पूरा एकदम ट्रेडिशनल हमारा परिधान रहता है। तो ये शौक़ तो मैं तो एक ब्लेसिंग मानती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और ये सब धारण कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं ये धारण कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ, तब तक मैं बिल्कुल पहनूंगी और शोभायमान करूंगी अपने व्यक्तित्व को इन सब चीज़ों से। बिल्कुल सही बात है। आप ब्रज से आते हैं, ब्रज में जन्म लेके कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है अगर आपने ब्रज में जन्म लिया है।
ब्रज की कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करती हो, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ब्रज की एक यही बात है कि ब्रज के तो कंकर में, पत्थर में, रज में, जो बाहर मिट्टी कहते हैं हम उसको रज कहते हैं, उन सभी में ही राधा जी, उस सभी में श्याम जी का वास है। और जब हम यहाँ चलते हैं, विचरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर किया गया जब हज़ारों गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त करवाता है। और मुझे लगता है कि ब्रज में रह वो सकता है, आ वो सकता है जिसके ऊपर स्वयं श्यामा श्याम की कृपा है। अगर श्यामा श्याम की कृपा आप पर नहीं है तो आपको विचार में ही नहीं आएगा राधा कृष्ण का, आपको विचार में ही नहीं आएगा ब्रजवासियों का, आपको विचार में ही नहीं आएगा यहाँ के स्थानों का ध्यान आपके दिमाग में। तो ब्रज तो मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हज़ारों तीर्थ स्थान हैं, पर ब्रज की महिमा उन सभी तीर्थ स्थलों में सबसे ऊपर है, ऐसा मेरा मानना है। हर किसी का मानना अलग हो सकता है, बिल्कुल। इतने मंदिर आपने कर लिए, मुझे लगता है आपने 300-400 मंदिर तो कर लिए होंगे अब तक। अधिक कर लिए इससे। कोई ऐसा मंदिर जो आपको अविस्मरणीय हो, जिसकी शक्ति आपको लगी हो, बिल्कुल आप आज तक नहीं भूले हो कि यार वो चीज़ जो थी ना, वहाँ जो मैं गई थी वो अविस्मरणीय था, वो बहुत ही अनोखा था, जो मैंने कभी नहीं देखा? निधि जी, मैंने जैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर एक मंदिर की, हर एक स्थान की ऊर्जा बहुत अलग है। और मैं एक को चुनकर बोल दूं या दूसरे को, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं बिहारी जी के समक्ष जाती हूँ तो कोई दुख की बात है या नहीं है, सुख की बात है या नहीं है, मेरे अपने आप ही आंखों में आंसू आते हैं और वो रुकते नहीं हैं बिहारी जी के सामने। जब मैं महाकाल जाती हूँ या बाबा के किसी मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पूरे शरीर में कोई बिजली सी कौंध रही हो, इतनी पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मुझे महसूस होती हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि वो वाली शक्ति ज़्यादा ऊपर है या ये वाली शक्ति ज़्यादा ऊपर है, तो मैं तो नाप ही नहीं सकती। मतलब हर एक चीज़ का अनुभव अलग है और वो आत्मा के बहुत करीब है मेरे, एक नहीं चुन पाऊँगी। एक को चुनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब आपका बहुत मीडिया में नाम हो गया। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, माँ काली के मंदिर आप गए थे बनारस, बहुत वायरल हो गई वो वीडियो, मेरे ख्याल से 2.2 मिलियन तक तो मैंने देखा था उसको। अच्छा, वो अभी 16-17 मिलियन के ऊपर है। क्या ऐसा आपको वहाँ दिखा? मैं तो मतलब अपने दर्शन कर रही थी और दर्शन करते करते मतलब अचानक से नज़र पड़ी, और क्योंकि हमारी साथ में टीम होती है जो कि पूरा सारी एम्बियंस को रिकॉर्ड करती चलती है, बस मैंने उस कैमरे पे भी नहीं बोला था, मैंने अपने टीम मेंबर से ही बोला कि सर देखना ज़रा माँ कितनी जीवंत लग रही है, और रिकॉर्ड कर लिया। और फिर माँ का रूप अब मुझे नहीं पता, हो सकता है काफ़ी लोगों को वो नहीं लग रही हूँ वैसे जैसे मुझे लग रही हूँ, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने उनको जैसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ बोलने वाली हैं माँ, इतनी जीवंत लग रही थी। और बस मैंने इतना बोला और माँ का रूप ही ऐसा था, और मुझे लगता है कि इतने लोगों ने उसको देखा, उसको अप्रिशिएट किया, उसको शेयर किया, तो इसका मतलब सभी लोगों ने वही चीज़ देखी है जो मैंने महसूस की है। बहुत अद्भुत रूप था। और सिर्फ मैं उन्हीं की नहीं बात करूँगी, आपको पता है ना, जैसे हम लोग किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी पावर ही बदल जाती है, उसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। और वो सिर्फ एक ही विग्रह नहीं है, ऐसे कितने विग्रह हमारे भारत में हैं जो कि उतनी ही एनर्जी को होल्ड करते हैं। उनको देखकर, जैसे मैंने बताया ना, बिहारी जी को देखकर अपने आप आंसू आते हैं, ऐसी माँ को देखकर मेरी आंखें एकदम से ऐसी हो गई, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया कि माँ जीवंत लग रही है बिल्कुल। बस वो वायरल हो गया। आपका शेड्यूल पैक रहता होगा, अब इस मंदिर जाना है, अब इस मंदिर जाना है, लंबी लिस्ट बनी। हिंदुस्तान में तो मंदिर बहुत है, बिल्कुल। अगर हम करते भी चले जाएंगे तब भी ख़त्म नहीं होंगे। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितने अधिक से अधिक मंदिर हैं जिनके दर्शन मैं कर रही हूँ, उनके दर्शन आप सभी को, भारतवासियों को, भारत से बाहर भी जो भारतीय रहते हैं उनको करा पाऊँ। तो अपने वीडियोज़ के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि दिखा पाऊँ, और ख़ासकर वहाँ का महत्व, वहाँ की जो
पौराणिक कथा है शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों पुराणों के अनुसार वो बता पाऊँ, तो बस यही मेरा प्रयास रहता है। अब तो आपको घूमने में पैसे नहीं खर्च करने पड़ते होंगे, पहले तो करने पड़ते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी भी घूमने में मेरे खुद के ही स्वयं के ही पूरा लगता है। कोई स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स नहीं होती हैं। ये बहुत होता है पूरे वीडियो में, कभी कभार मैं कमेंट जैसे पढ़ती हूँ तो उसमें होता है कि आपके स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होंगी, लोग आपको बुला रहे। भैया नहीं, अगर मैं वर्क से रिलेटेड बाहर जा रही हूँ, जैसे कि मेरी कोई मीटिंग है या मेरा कोई शूट है, तब वो पर्टिकुलर पार्टी, ब्रांड, कंपनी या पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी होंगे, ग्रुप होगा, वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, मेरे टिकट के पैसे देंगे या मेरे ट्रैवल के पैसे देंगे। मैं जब मंदिरों में जाती हूँ, जब मैं किसी तीर्थ स्थान पे जाती हूँ, तो वो मेरा खुद का ही पैसा होता है, वहाँ का चढ़ावा मेरा स्वयं का ही होता है। तो ये बिल्कुल बहुत क्या कहेंगे इसको, मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे पैसे खर्च नहीं। भैया मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं, पर मुझे ये लगता है कि मैं उसको गिनती में रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये धर्म का कार्य है और मैं जितना कर सकूँ उतना कम है, तो मैं उतना करती हूँ जितनी सामर्थ्य है। एज अ इन्वाइटी आपको कोई बुलाता है तो किसी इवेंट में बुलाते हैं तो वहाँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाते हैं, या आप क्या वहाँ बिल्कुल। अगर मुझे सनातनी प्रचारक के रूप में बुलाया जाता है, सनातन धर्म के प्रचार करने हेतु, तो मैं उस रूप में जाती हूँ। अगर मुझे किसी कॉलेज में, किसी फेस्ट में, किसी स्कूल में बुलाया जा रहा है, किसी एनजीओ में बुलाया जा रहा है, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से भी जाती हूँ। जो जिस रूप में मुझे सुनना चाहता है, जो जिस तरह की अच्छी बातें मुझसे सुनना चाहता है, उस तरह की बातें मैं करती हूँ, समझाती हूँ, बताती हूँ लोगों से, और उनसे अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं वो भी प्रयास करती हूँ कि वो सीख पाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है आप लाइफ में अगर 100 साल के भी हो जाएं, तब तक भी आप सीखना बंद नहीं कर सकते। एक छोटी, जैसे अभी इन्होंने ही मुझे सिखा दिया, मैं अंदर गेट से एंटर गई, इन्होंने कुछ ऐसी इनको देखा, मैंने इनसे हाय हेलो हुई, उसी में कुछ सीख गई। मैं भाई इनसे कुछ सीख सकती हूँ, आपसे कुछ सीख सकती हूँ, मैं किसी से भी। अगर आपको, मुझे लगता है 1% भी कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा, तो 1 मिनट का समय व्यर्थ ना करें, फटाफट सीख लीजिए उससे। फटाफट सीख लीजिए, निकल ना जाए। निकल नहीं जाना चाहिए मौका हाथ से नहीं निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपने सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग? नहीं, अभी नहीं, पर मैं उस जर्नी पर हूँ, और भगवान ने जब चाहा और जब उनका आज्ञा होगी, आदेश होगा, तब मैं कर लूँगी, पर अभी मैं उस यात्रा पे हूँ। बिल्कुल। शक्तिपीठ भी अभी कुछ शक्तिपीठ करे हैं, और काफ़ी शक्तिपीठ रह भी गए हैं अभी। अच्छा, अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, क्योंकि मैं भी जब ढूंढती हूँ तो इतनी लंबी। मैं आपको बताऊँ निधि जी, मैं उस हिसाब से नहीं करती ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, जिस हिसाब से लोग आजकल कर रहे हैं कि 1 साल में हम सारे ज्योतिर्लिंग कर लेंगे, 1 साल में हम सारे शक्तिपीठ कर लेंगे। मैं इस तरह का कोई गोल स्थापित करती ही नहीं हूँ। देखिए, हमें अपने 2 मिनट बाद की ज़िंदगी का पता नहीं है, हम गोल 1 साल का सेट कर लें। जब भगवान चाहेंगे उसी हिसाब से होगा। और दर्शन के लिए हम दिमाग में ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम दर्शन करने हैं, पर एक पूरा एकदम पावर पैक्ड स्केड्यूल एकदम कर लें कि नहीं हमें करना नहीं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ अगले पल में क्या होने वाला है। तुम्हारे हाथ में तुम अपना चाय का ग्लास, और तुम्हारी चाय का ग्लास छूट जाए, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, तुम्हें पता है? किसी को नहीं पता। तो इस तरह के गोल मैं करती नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरा लाइफ में कोई गोल है ही नहीं, बहुत विद द फ्लो वाली चीज़ें हैं। गो विद द फ्लो वाली, बस उसी के हिसाब से चलते हैं। और मुझे लगता है कि बढ़िया चल रहा है ऐसे। हाँ, राधा रानी की कृपा है, तो फिर क्या। मैंने कहा ना, मैं उनके चरणाश्रित हूँ, और जैसा भी श्री जी चलाना चाहेंगी उसी हिसाब से चलूँगी। श्री जी चाहेंगी कि भाई तू 1 वस्त्र 1 महीने तक पहन, तो जैसी उनकी आदेश और आज्ञा। अगर वो चाहेंगे कि तू 1000 कपड़े 1 दिन में बदल, तो जैसी उनकी आज्ञा, उनके आगे कुछ नहीं है। जैसा वो, पूरी तरह से उन्हीं की कृपा पे आश्रित हूँ मैं। कुछ भी मेरा स्वयं का नहीं है, ना मेरा शरीर स्वयं का है, ना मेरी वाणी स्वयं की है, ना मेरी कार, मेरा घर, मेरे रिश्ते, कुछ भी मेरा नहीं है। सब उन्हीं की कृपा से है। उनकी कृपा जब तक है तब तक है। अगर वो चाहेंगी कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करती नहीं हूँ। वाणी पे बहुत अच्छा कमांड है आपका। बहुत अच्छा, बुद्ध बहुत वेल प्लेस्ड होगा। हाँ,
आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी। अब आप एक इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आपका जनरली रूटीन क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है? जी जी जी, देखिए स्केड्यूल आम लोगों की तरह ही है। मैं सुबह उठती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, अपना जो भी हमारा दिनचर्या होता है, स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, वो सब करती हूँ। और सबसे पहली चीज़ मैं ये करती हूँ कि मैं किचन में जाती हूँ और उसके बाद जितनी सामर्थ्य के अनुसार मैं जितनी रोटियां बना सकती हूँ उतनी रोटियां मैं तैयार करती हूँ गौ माता के लिए। तो गौ, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है मेरी लाइफ का गौ सेवा, जिसे मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। अगर मैं बाहर भी हूँ किसी कार्य हेतु, किसी चीज़ के लिए, वर्क के लिए, तब भी वहाँ भी अगर चारा मैं खरीद कर गौ माता को खिलाऊँ या अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी करूँ, गौ माता के लिए सेवा करनी ही करनी है। 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ माता में, तो मुझे लगता है अगर कभी मुझसे भूल चूक भी हो जाए पूजा पाठ में, तो गौ माता की सेवा करके वो चीज़ें भगवान वो ठीक कर बैलेंस कर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बस फिर अपना वर्क करना, अगर घर पे हूँ और कुछ काम नहीं है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या प्रोडक्टिव करूँ। मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ अच्छा, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेती हूँ, कुछ मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ लेती हूँ। चाणक्य नीति मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो हर दूसरे दिन वो पढ़ती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लेती हूँ। उसके बाद में अगर वर्क वाला चीज़ें हो रहा है तो बस अपना काम करेंगे, शूट करेंगे। उसके बाद में स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वो करेंगे। फिर बस अपने आप घर पे आइए, भोजन करिए, निद्रा का आनंद लीजिए और फिर से अपना पूरा दिनचर्या स्टार्ट। मतलब 2-3 चीज़ें हैं। और परिवार का ध्यान रखना, वो तो करना ही करना है। चाहे अगर मैं बाहर भी हूँ तब भी कम से कम दिन में मुझे लगता है 10 से 12 कॉल्स तो मैं घर पे की, माता जी ठीक हैं, पिताजी ठीक हैं, घर में सब कैसा चल रहा है, बच्चा कैसा है, सब कुछ क्या हो रहा है, कैसा। हमारे घर में डॉग्स भी हैं, तो उनको तो मैं अपना ही मानती हूँ, अपनी बहन की तरह ही प्यार करती हूँ उनको, तो उनके बारे में पूछना। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगता है पूछना और केयर करना। बाकी सेवा मुझे बहुत पसंद है करनी, पसंद कह लो, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि आप अपने स्वार्थ से करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी से कोई डोनेशन लेती नहीं हूँ। तो हालांकि मुझे लोगों ने बोला कि आप इतनी सेवा करते हो, आप NGO स्टार्ट करो, फाउंडेशन स्टार्ट करो, वो सारी चीज़ें भी हैं, पर वो सारी चीज़ें मैं कभी, आपने देखा नहीं होगा कि मुझे दीजिए, मुझे सेवा करनी है। तो जितना भी मेरे पास में होता है, जिस भी सामर्थ्य अनुसार मैं वृद्धजनों की, साधुओं की, संतों की और मंदिरों में भोग भंडारा, जो भी सेवा मुझसे हो सकती है, प्रतिदिन वो करती हूँ। और ब्रज में तो हमारी रोज़ की सेवा है, प्रतिदिन की सेवा है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। बस एक सिंपल लड़की हूँ, सिंपल सा रूटीन है मेरा। शिक्षा कैसी रही आपकी? कहाँ शिक्षा मेरी बहुत अच्छी रही और उसका पूरा श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगी। मेरी माताजी स्वयं बहुत अच्छी रही थी शिक्षा में, हेड मिस्ट्रेस हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने आपसे बोला जैसे कि वो बहुत समय पहले, मतलब हमारे जन्म के कुछ समय बाद ही माताजी पिताजी दोनों ने संन्यास की दीक्षा ले ली थी, और उसके चलते जैसे जो धार्मिक माहौल था वो और ज़्यादा धार्मिक हो गया था। मेरी माँ ने कभी भी मुझसे ये नहीं बोला कि बेटा ये वाला ड्रेस मत पहनो, यहाँ घूमने मत जाओ, यहाँ अपनी सहेलियों के साथ मत जाओ। उन्होंने जो शिक्षा दी है ना हमें, कि आप मॉडर्न भी बनिए, आप संस्कारी भी बनिए, आप जितनी ऊंची से ऊंची उड़ान आपको भरनी है भरिए, पर जो आपके पैर हैं वो ज़मीन पे होने चाहिए। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जड़ों से हमेशा जुड़ी रही हूँ। और आगे जो भी और भी चीज़ें थी, एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। स्कूलिंग इतनी अच्छी हमारी इंग्लिश मीडियम से हुई, उसके बाद में हमने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन की, BTech, MBA, फार्मेसी करी, मैंने NET JRF, उसके बाद मैं एज अ प्रोफेसर मैंने पढ़ाया है यूनिवर्सिटी। जी, मैंने एज अ प्रोफेसर इंग्लिश और मैनेजमेंट पढ़ाई है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, करीब 4.5 साल। और उससे पहले मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है एज अ सीनियर लैब टेक्नीशियन, इंडस्ट्री में भी काम किया है एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। तो मेरा बहुत विभिन्न स्तरों पे मैंने बाहर की भी पूरा एक्सपोजर लिया है, कार्य किया है। और बस उसके बाद में मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट किया, जो अभी भी मैं कर रही हूँ, अपने परिधानों का, साड़ीज़ का। और साथ ही साथ अब आप सभी को जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है वो देने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारा
ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही हुई है। अच्छी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, उसी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके समक्ष और बोल पा रही हूँ और अपनी प्रस्तुति दे पा रही हूँ। तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है बच्चों को शिक्षा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चाहे आप छोटी चीज़ करें, बड़ी चीज़ करें, जॉब करें, बिजनेस करें, फ्रीलांसर हो, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको छोटी से बड़ी हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। आपने बोला आप साड़ी का बिजनेस करते हैं, जी। क्या करते हैं? ओम भारत एथनिक्स के नाम से मेरा लेबल है, जिसमें सिल्क, कॉटन, मलमल, जो भी प्योर वीव्स की जो साड़ीज़ हैं वो हम वीवर्स के माध्यम से बनवाते हैं। और ऑनलाइन आप नहीं, वो तो वीवर्स हमारे अलग अलग, आप ऑनलाइन से? जी, वो ऑनलाइन बिजनेस है पूरा मेरा। जी। आप आई, आपके हाथ में कंठी थी, झोली माला था, हाँ। आपने रख दिया संभाल के, तो किसी गुरु की दीक्षा ले रखी है? गुरु की दीक्षा मेरे गुरु महादेव हैं, जो मुझसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या फेसबुक से। वो जानते हैं कि बाबा को मैं अपना गुरु मानती हूँ, अपना पिता मानती हूँ, और उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम भी थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है शायद। बाबा बहुत, महादेव क्या है मेरे लिए वो शायद मैं और बाबा ही जानते हैं। मैंने कहा ना, पिता और गुरु बहुत बड़ी उपाधि होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं कृष्ण जी को अपना सखा मानती हूँ, अपना दोस्त मानती हूँ, राधा रानी को अपनी ठाकुरानी सर्वस्व मानती हूँ, ऐसे बाबा को अपना पिता मानती हूँ और गुरु भी उन्हीं को मानती हूँ। तो दीक्षा मैंने ऐसे सांसारिक रूप से किसी गुरु की तो नहीं, पर अपने गुरु बाबा महादेव की ली हुई है। और जो झोली है ये, इसमें जो माला है, इसमें नाम जब चलता है मेरा, क्या नाम चलता है वो मैं नहीं बताऊंगी। सार्वजनिक नहीं होता। वो नहीं वो ऐसा होता, कभी राधा जी का भी नाम है, कभी कृष्ण का है, कभी हरि, कभी शंकर। क्योंकि आजकल प्रेमानंद जी नाम जप पर ही बहुत फोकस है। आपको मौका मिला उनसे मिलने? बिल्कुल, मुझे दर्शन का उनके मौका मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ निधि जी। मतलब वो है, वो यहाँ के तो नहीं है, वो संसारिक तो है ही नहीं। वो पता नहीं, अब राधा रानी ने उनको हमारे उद्धार के लिए शायद भेजा है। और जब मैं उनको देख रही थी तो ये मैं जैसे भगवान के दर्शन करते ना, आँखों में से आंसू रुकते नहीं, मैं रोए जा रही हूँ उनको देखकर। ऑरा ही अलग था, बहुत तेज है, बहुत रेड है वो। मेरे को भी मौका मिला, हाथ उनके बिल्कुल रेड है, फेस उनका बिल्कुल रेड है, बहुत प्रताप शाइन करता है। मतलब मुझे लगता है कि वो जो भक्ति है ना उनकी, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बादल है और उसमें जैसे दिव्य कोई पुष्प हो बीच में, ऐसा मुझे उनका आभा मंडल प्रतीत हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत मतलब दिव्य दिव्य दिव्य, बहुत बहुत अद्भुत। आज की चर्चा जो हमारी रही है ऐश्वर्या कौशिक जी के साथ रही। आपने सुना, आपने घर बैठे ही सब मंदिरों का सुख ले लिया, सब मंदिरों की कथा जान ली कि सच में हम जब मंदिर जाते हैं तो उसके पीछे का स्वरूप क्या है, उसकी कथा क्या है। और मुझे भी ब्रज के होने के साथ साथ आज कई नई बातें ब्रज के बारे में पता चली। इनका सौंदर्य तो जो आप टीवी पे देखते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा है। मेरी खुद निगाह नहीं हट रही थी, बिल्कुल श्री जी वाला स्वरूप है। तो राधा रानी ऐसे ही कृपा बनाई रखें और ये ऐसे ही हमें और नए नए मंदिरों के दर्शन कराती रहें और बहुत ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आई और आपने हमें समय दिया। राधा रानी की कृपा यूं ही आप पर बरसती रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप अगली बार जिससे भी मिलना चाहें, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। राधे राधे।